हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास मैथमेटिक्स का आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैट्रिक्स आव्यू। तो स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान दें कि जो स्टूडेंट क्लास 11 पास आउट हैं और 12th क्लास में आए हैं, वो स्टूडेंट्स आज से रेगुलर वीडियो को अटेंड करें, जिससे कि वो 12th क्लास का कंप्लीट सिलेबस कवर कर सके और हम 4 मंथ्स में कंप्लीट सिलेबस करवा देंगे। आज मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और एक एक टॉपिक के सभी पॉइंटों को कवर करते हुए हम पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करवाएंगे। इसलिए जो 11th से पास आउट है, 12th में गए हैं, तो 12th वालों के लिए स्टार्ट से पहला पॉइंट से आज स्टार्ट कर रहे हैं और रेगुलर सभी एक्सरसाइज डालेंगे। तो जो भी फ्रेंड्स इसको देख रहे हैं वो अपने जिन भी दोस्तों को आवश्यकता है तो उनको शेयर कर सकते हैं। यदि उनको आवश्यकता है तो कंप्लीट सिलेबस वो अपने पास पढ़ सकते हैं। तो ध्यान दें, आज मैट्रिक्स है आव्यू। तो मैट्रिक्स क्या होता है, आव्यू क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। तो मैट्रिक्स आव्यू होता है, इसकी डेफिनेशन ये होती है कि कुछ संख्याएं होती हैं, संख्याओं या फिर कोई फलन होते हैं हमारे पास में, संख्याओं या कोई फलन होते हैं, उनको अपन क्या करते हैं, पंक्ति को पंक्ति और स्तंभों के आयताकार रूप में व्यवस्थित करते हैं। कुछ संख्याओं या फलनों को पंक्तियों और स्तंभों के आयताकार रूप में व्यवस्थित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। तो इस सुनिश्चित आयताकार व्यवस्था को हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसे मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो ध्यान दें, हमारे पास में कुछ संख्याएं हैं या कोई फलन है, उनको पंक्ति और स्तंभों के रूप में आयताकार रूप में व्यवस्थित करते हैं, उनकी व्यवस्था को सुनिश्चित कर लेते हैं आयताकार रूप में। तो वो संख्या और फलन जो पंक्ति और स्तंभों के रूप में आयताकार रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, तो उसे ही मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स को स्मॉल मतलब छोटे ब्रैकेट में या फिर बड़े ब्रैकेट में व्यवस्थित करते हैं, तो ध्यान दें, मैट्रिक्स है हमारे पास में। मैट्रिक्स में होता क्या है, संख्याओं या फलनों को पंक्तियों और स्तंभों के आयताकार रूप में व्यवस्थित करते हैं और उस मैट्रिक्स को छोटे ब्रैकेट में या बड़े ब्रैकेट में व्यवस्थित करते हैं। और एक चीज और भी ध्यान देने योग्य है, ये तो व्यवस्थित करने की बात थी, मैट्रिक्स को आव्यू, जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं, को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों जैसे कैपिटल A, B,
कैपिटल N, कैपिटल M आदि से व्यक्त करते हैं, तो इसमें 2 पॉइंट होगा हमारे पास में कि जो संख्याओं और फलनों को पंक्ति और स्तंभ के रूप में, आयताकार रूप में व्यवस्थित करते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं, तो उनको एक तो पहला पॉइंट होगा हमारे पास में, इसको छोटे कोष्टक या बड़े कोष्टक में लिखते हैं। किनको लिखते हैं? जो संख्याएं होती हैं या कोई फलन होता है उनका आयताकार रूप में लिखते हैं, पंक्तियां और स्तंभ बनाते हैं, तो उनको छोटे कोष्टक में या बड़े ब्रैकेट में हम लिखते हैं। और दूसरा पॉइंट है हमारे पास में कि जो मैट्रिक्स या अवयव है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं। अवयव को जैसे हमारे पास में कोई अवयव ए है तो इस प्रकार से, यदि ये अवयव है तो उसको ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से। अब इसमें यहाँ पर हमारे पास में जो संख्याएं या फलन होंगे उनकी पंक्तियां बनाएंगे और स्तंभ बनाएंगे, और पंक्तियों की संख्या को हम यहाँ लिखते हैं, जैसे m पंक्तियों की संख्या है स्मॉल m और n स्तंभों की संख्या है, तो उसको इस प्रकार से हम लिखते हैं। और जो हमारे पास में मैट्रिक्स है, अवयव है, उसमें जो संख्याएं या हम फलन लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। यहाँ जो होते हैं इनको हम अवयव बोलते हैं। ये हमारे पास में क्या होते हैं? अवयव, मैट्रिक्स के अवयव, एलिमेंट्स, ये हमारे पास में मैट्रिक्स के अवयव होते हैं। तो ये हमारे पास में यहाँ जो भी संख्याएं या फलन आएंगे वो मैट्रिक्स के अवयव कहलाते हैं। तो हमें अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए कि संख्याओं का या फलनों को पंक्तियों और स्तंभों के आयताकार रूप में व्यवस्थित करने को ही मैट्रिक्स कहते हैं। इस व्यवस्था को ही मैट्रिक्स कहते हैं, और इसे अंग्रेजी छोटे ब्रैकेट में या बड़े ब्रैकेट से व्यवस्थित करते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से व्यक्त करते हैं, और मैट्रिक्स के जो संख्याएं या फलन होते हैं उनको उस मैट्रिक्स के अवयव बोलते हैं। और दूसरी बात ध्यान दें कि जो अवयव होते हैं वो यदि अंग्रेजी वर्णमाला में हैं, यदि वो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, तो जो अवयव होते हैं उनको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं तो उनको अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से लिखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से व्यक्त करते हैं। तो ये ध्यान दें। तो इस प्रकार से हमने मैट्रिक्स के बारे में अच्छी तरह से क्लियर कर लिया कि कुछ संख्याओं या फलनों को, जो भी अपने पास में संख्याओं फलन है, उनको पंक्तियों और स्तंभों के आयताकार रूप में व्यवस्थित करते हैं, उन्हें मैट्रिक्स कहते हैं, अवयव बोलते हैं। उनको छोटे या बड़े ब्रैकेट से व्यक्त करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, और उनको अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से व्यक्त करते हैं। और उसमें जो अवयव होते हैं, संख्याएं और फलन होते हैं, उनको अवयव बोलते हैं। और वो अंग्रेजी वर्णमाला में यदि हैं तो उनको अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से व्यक्त करते हैं। और इसमें जो पंक्तियों की संख्या है, ये हमारे पास में क्या होती है? पंक्तियों की संख्या, और ये होती है स्तंभों की संख्या। कितनी पंक्तियां हैं इसमें? जैसे 1 2 3 पंक्ति हैं। स्तंभ कितने हैं? 1 2 3। तो यहाँ हम 3 गुणा 3 लिखते हैं। वो हमें अभी एक एग्जाम्पल लेकर के देख रहे हैं। तो ये हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैट्रिक्स को कैसे व्यवस्थित करते हैं, उनको किससे व्यक्त करते हैं, उनके अवयवों को किससे व्यक्त करते हैं, ये सभी चीज क्लियर करते हैं। हमने मैट्रिक्स टॉपिक लिया है, तो स्टूडेंट्स मैट्रिक्स को बहुत अच्छी तरह से हम क्लियर करने वाले हैं। जैसे हमारे पास में एक अवयव ए है, और ये इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स लिख रहे हैं। या हमारे पास में यहाँ 2 3 4 है, यहाँ 4 1 5 है, यहाँ 2 7 5 है। यह हमारे पास में एक अवयव है। दूसरा अवयव हम बी ले रहे हैं, और वो हमारे पास में ये है इस प्रकार से। इसमें हम ले रहे हैं 1 2 और 5 और 7 और 9 और 8। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये एक दूसरा मैट्रिक्स है। ये हमने 2 मैट्रिक्स के एग्जाम्पल लिए हैं।
अब यहाँ हमें मालूम है कि मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखते हैं, यहाँ भी बड़ा अक्षर आएगा, यहाँ स्मॉल ए नहीं लिख सकते या स्मॉल बी नहीं लिख सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात, ये हम बड़ा ब्रैकेट लिए हैं, यहाँ हम इसको ऐसे भी छोटे ब्रैकेट में भी लिख सकते थे, जैसे 2 3 4 4 1 5 और 2 7 5, ऐसे बी को भी लिख सकते थे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 2 5 7 और 9 8। तो ये हमारे पास में जो ब्रैकेट है ये, तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास में दो मैट्रिक्स हैं ए और बी। अब इस मैट्रिक्स में जो ये अवयव हैं, ये मैट्रिक्स के अवयव हैं, जो संख्याएं हैं, इनको हम आयताकार क्रम में व्यवस्थित किए हैं। देखो यहाँ हमारे पास में ये आयताकार है, लेकिन पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होने की वजह से इसको वर्ग बोल सकते हैं। ये हमारे पास में आयताकार मैट्रिक्स है, तो संख्याओं को हमने आयताकार रूप में व्यवस्थित किया है। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि इस मैट्रिक्स में पंक्ति कितनी है, एक पंक्ति ये रही, दूसरी पंक्ति हमारे पास में ये है, और तीसरी पंक्ति हमारे पास, तो पहली पंक्ति गिनते हैं 1 2 3, तीन पंक्तियां हैं 1 2 3, तो यहाँ लिखते हैं 3। और यहाँ स्तंभ देखते हैं कि एक स्तंभ, ये हमारे पास में दूसरा स्तंभ, ये हमारे पास में तीसरा स्तंभ, तो यहाँ स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 3। ये वही है, इसलिए इसको ये यहाँ पर, इसलिए इसको हम 3 × 3 लिख सकते हैं। यहाँ देखो हमारे पास में पंक्ति कितनी है, 1 2 3, तो पंक्ति 3 है। स्तंभ कितने हैं, 1 2, तो स्तंभों की संख्या हमारे पास में कितनी है, 2। तो हम लिखते हैं पहले पंक्तियों की संख्या फिर स्तंभों की संख्या, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 3 × 2। तो इस प्रकार से हमने ये एग्जाम्पल लिए हैं। अब हम देखो यहाँ एक मैट्रिक्स ए ले रहे हैं और उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए और आई जे, ए 1 1, ए 1 2, ए 1 3 और a 2 1, a 2 2 और a 2 3, ये है हमारे पास में। तो यहाँ अब ये जो अवयव a है हमारे पास, ये इसमें कितनी पंक्तियां हैं, इसमें ये हमारे पास में इस प्रकार से है, और इसको हम और भी यदि आगे तक ले चले, डॉट 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 a1 और into n, ये है। और इसी प्रकार से हम इसको भी देखो, इसको और भी आगे तक, ये डॉट 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 हमारे पास में a2 × n, और इसी प्रकार से इधर भी हम लेते हैं, देखो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये है हमारे पास में। तो यहाँ a 1 2 a n और 1 आएगा, यहाँ a डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से ये चलते हैं। यहाँ हमारे पास में m × n आता है, क्योंकि यहाँ देखो पंक्तियों की संख्या हमारे पास में 1 2 3 कितनी n, और कितनी पंक्तियां आ गई हमारे पास में, n। और ये हमारे पास में देखो स्तंभों की संख्या 1 2 कितनी है हमारे पास में, n, और पंक्तियां कितनी हमारे पास में, 1 2 3। इस प्रकार से हमारे पास में कितनी पंक्तियां आती हैं, n। यहाँ हम लेते हैं n, ये m है, n इधर ले लिया हमने, इसलिए देखो इसमें पंक्तियां कितनी है, 1 2 3 4। यहाँ देखो यहाँ और भी ले सकते हैं, a3 1, और इसी प्रकार से डॉट 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 a4। तो लास्ट हमारे पास में m पंक्ति आई है, 1 2 3 4 डॉट 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 m पंक्ति। पंक्तियों की संख्या कितनी है हमारे पास में, m, और स्तंभों की संख्या कितनी है हमारे पास, 1 2 3 डॉट 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 n है हमारे पास में। इसलिए इसको हम m × n क्रम बोलते हैं, कि जो हमारे पास में अवयव है ये m × n क्रम का है। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, m है, और स्तंभों की संख्या कितनी है, इसमें n है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में अवयव का रिप्रेजेंटेशन था, अवयव का व्यवस्थित क्रम था एक, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि इसमें कितने अवयव हैं, ये चीज हम बताएंगे। तो ये अवयव था, इसके अवयव को ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ एक चीज ध्यान देना कि अवयव a है, उसको हम लिख सकते हैं aij इस प्रकार से, और इसको m × n क्रम में लिख सकते हैं। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि i और j, ये पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ, i और j पंक्तियों की संख्या, कि ये जो अवयव है वो पंक्ति में कौन से स्थान पर है,
ये जो अवयव है, जैसे आई का वैल्यू 1 होती, जे की भी 1, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये अवयव हो जाता। अब जे की वैल्यू यदि हमारे आई की, जे की मान लो अपने पास 1 और 2 है, तो 1 और 2 का मतलब ये हमारे पास में ये अवयव है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अवयव को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं व्यवस्थित क्रम में। अब इसके बाद में हम देखते हैं जो भी अवयव है हमारे पास में उसकी कोटि क्या होती है, क्रम, और जो उसके अवयव है उसको किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। तो जैसे हमारे पास में कोई एक अवयव है, ये उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि A11, A12, A21, A22 और A31, A32, इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में जो अवयव है इसमें पंक्तियां कितनी है, 1 2 3, यहाँ लिखते हैं 3, और यहाँ 1 2 स्तंभ कितने हैं, 2। तो ये जो हमारे पास में जो अवयव है, तो अवयव का एक टॉपिक है, अलग से ही बता देते हैं इसको अपन, अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, अवयव की कोटि। अवयव की कोटि क्या होती है कि जो हमारे पास में कोई अवयव है ए, और ए आई जे, यहां m गुणा n, ये हमारे पास में क्या होता है, अवयव की कोटि होती है। m गुणा n अवयव की क्या होती है, अवयव की कोटि होती है। ये हमारे पास में अवयव की कोटि है। और अवयव की कोटि का मतलब है कि उसमें m का मतलब है पंक्तियों की संख्या, m क्या है यहाँ पर, यहाँ जो m है ये पंक्तियों की संख्या है, पंक्तियों की संख्या, और यहाँ जो ये n है ये स्तंभों की संख्या है, स्तंभों की संख्या है। तो जो पंक्ति और स्तंभों की संख्या है उसका गुणा के रूप में लिखना m इंटू n, यही अवयव की कोटि होती है। यहाँ जो अवयव है इसकी कोटि कितनी है, ये 3 इंटू 2 कोटि का, 3 गुणा 2 कोटि का अवयव है। तो इस अवयव की कोटि कितनी हुई, 3 गुणा 2। अब एक चीज और ध्यान रखना, किसी भी अवयव की जो कोटि होती है 3 गुणा 2, तो इसका मतलब ये होता है कि उस अवयव में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितनी होगी, किसी भी अवयव में अवयवों की संख्या कितनी होती है, mn, ये होती है। mn मीन्स ये है हमारे पास में कि जैसे हमारे पास में ये अवयव है a, तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, 3 इंटू 2, mn का मतलब हो गया m और n का गुणनफल। तो ये हमारे पास में 3 इंटू 2 मतलब ये हो गया 6। इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 6 है। एक अवयव ये रहा, 2 3 4 5 6, तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी हमारे पास में, 6। तो हम कोई भी जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसकी कोटि बता सकते हैं, अवयव की कोटि, m और n को गुणा के रूप में अवयव की कोटि बोलते हैं। अवयव की कोटि है m गुणा n, और अवयव में अवयवों की संख्या उसकी कोटि होती है, उसका गुणनफल होता है mn। तो ये हमारे पास में m और n का गुणनफल अवयव में अवयवों की संख्या होती है कि इस अवयव में कितने अवयव हैं। यदि 3 गुणा 2 कोटि का है तो उसमें 6 अवयव होंगे। कोटि होती है पंक्तियों और स्तंभों की संख्या। और एक चीज और ध्यान देना कि यदि हमारे पास में जो ये a है, यहां लिखता हूं a है, ये हमारे पास में a i और j है, और m गुणा n है, तो ये तो पंक्तियों की संख्या होगी, ये स्तंभों की संख्या, और ये i क्या होता है हमारे पास में, और ये j क्या होता है हमारे पास में। i होता है कि पंक्ति में कौन सी पंक्ति की संख्या है, पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या, और j हमारे पास में स्तंभ की संख्या है, स्तंभ की
संख्या है। यदि m और n भी हमारे पास में, ये पूरे मैट्रिक्स में जो पूरा अवयव है, पूरा कंप्लीट अवयव है, उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को व्यक्त करते हैं। और ये जो i और j है, ये किसी एक अवयव की पंक्ति और स्तंभों की संख्या को व्यक्त करता है कि ये अवयव कौन सी पंक्ति और कौन से स्तंभ में है, ये इसका स्थान बताता है। aij, तो aij का मतलब है कि वो उस अवयव का स्थान बताता है। जैसे हमारे पास में कोई अवयव है a11, इसका मतलब है ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में रखा जाएगा। इसका मतलब ये है जो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ, ये वाला अवयव है। अब हमारे पास में a12 है, इसका मतलब पहली पंक्ति, तो पहली पंक्ति होगी, दूसरा स्तंभ, तो ये हमारे पास में देखो पहली पंक्ति, ये पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहला और दूसरा, ये वाला अवयव है। तो इसका मतलब हमारे पास में ये i और j है, ये अवयव होता है, एक अवयव, उसका स्थान बताता है i और j। एड्रेस है ये i और j। इस एड्रेस से हम है जो आसानी से अवयव को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इसके जस्ट बाद में हम चलते हैं स्टूडेंट्स, एक अवयव का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अवयव का रिप्रेजेंटेशन, अवयव का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, अवयव का रिप्रेजेंटेशन, अवयव का निरूपण। तो अवयव का निरूपण कैसे करते हैं, तो ये ध्यान देना, ये हमारे पास में कोई अवयव ए है और उसको aij से लिख रहे हैं, और उसको लिखने का जैसे हमारे पास में इसमें 3 इंटू मान लीजिए 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अवयव a है, इसमें ये 3 गुणा 2 कोटि का है। इसकी कोटि तो क्या है, कोटि क्या है इसकी, मतलब n गुणा n को कोटि बोलते हैं, तो वो 3 गुणा 2 कोटि का है। इसको क्रम भी बोलते हैं कि ये जो अवयव है कितने किस क्रम का है, इसको बोलते हैं क्रम भी बोल देते हैं। अवयव का क्रम 3 गुणा 2 क्रम का है, m इंटू n क्रम का, कोई कोटि का या क्रम का अवयव है हमारे पास में। और दूसरी बात, इसमें अवयव कितने आएंगे, अवयव इसमें स्टूडेंट्स 3mn बताया था मैं, mn, इसका मतलब m और n का गुणनफल, तो 3 इंटू 2 का गुणनफल, मतलब 6 अवयव आए। दूसरी बात, हम इसमें 6 अवयवों का और 3 गुणा 2 कोटि का एक अवयव बनाने जा रहे हैं। यदि ये आपको क्लियर पता है कि अवयव को जो संख्याएं होती हैं उसको आयताकार क्रम में व्यवस्थित करते हैं और बड़े कोष्ठक में या छोटे कोष्ठक में उसको लिखते हैं, और उसमें 3 गुणा 2 उसका कोटि होती है, इसका मतलब 3 पंक्तियां होंगी, उसमें 2 स्तंभ होंगे। तो अब हम देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। ए है हमारे पास में, ये है, तो इसमें 3 पंक्तियां आएंगी, तो एक पंक्ति जैसे और 2 स्तंभ आएंगे, तो ये हमारे पास में एक पंक्ति, 2 पंक्ति और 3 पंक्ति, और इसमें स्तंभ 1 2, तो 2 स्तंभ आएंगे, ये हो गया हमारे पास में। देखो 3 पंक्तियां हैं, 1 2 3, 3 तो पंक्तियां हो गई, और स्तंभ 1 2, 2 स्तंभ हो गए। अब यहाँ इसमें जो अवयव आएंगे वो यहाँ ए से व्यक्त कर रहा है, तो ए में जैसे ये हमारे पास में यहाँ ए रख दिया। अब इसका एड्रेस क्या है कि ये इस कॉलोनी में रहता है, लेकिन वो प्लॉट नंबर कितने में है, इस प्रकार से हम, और कितने नंबर मकान में है, तो ये पूरी चीज क्लियर, इसमें जो अवयव है उसका पूरा क्लियर हो जाता है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि ये देखो पहली पंक्ति में है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में है, तो 1 A11। दूसरी बात, हम यहाँ ए लिख रहे हैं। अब ये देखो पहली तो पंक्ति में है और स्तंभ 1 2 पहली पंक्ति में है, दूसरे स्तंभ में है। तो यहाँ पर आई और जे की वैल्यू हम पंक्ति और स्तंभ की व्यवस्था को लिखते हैं।
यहाँ ए लिख दिया, लेकिन ये पहली पंक्ति फिर नहीं है, दूसरी पंक्ति में है, पंक्ति 2 है और स्तंभ कौन सा है, पहला है 21। यहाँ देखो हमारे पास में ए है, तो इसमें देखो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति 2 है और स्तंभ पहला दूसरा, तो दूसरा स्तंभ है। यहाँ देखो हमारे पास में ए लिख दिया, अब पंक्ति कौन सी है, पहली दूसरी तीसरी पंक्ति में है 3 और स्तंभ कौन सा है, पहले में ही है 31। यहाँ ए लिखते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि पहली पंक्ति में नहीं है, दूसरी तीसरी पंक्ति में है और स्तंभ पहला और दूसरा स्तंभ है। इस प्रकार से अब चाहे इस चीज को तो हटा सकते हैं यहाँ से। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारे पास में इस जो मैट्रिक्स है अवयव है उसको निरूपण करने का तरीका है। तो इस प्रकार से हम ये यदि हमारे को इस प्रकार से देता है कोई अवयव, तो हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, अवयव का निरूपण है। तो हमें कोई भी अवयव देगा उससे हम अवयव बना सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि हमारे पास में कोई अवयव ए, ये है ए आई और जे है और यहाँ हम इसको 3×2 कोटि का है जिसकी वैल्यू हमारे पास में 1/2 ये है और ये है हमारे पास में क्वेश्चन दूसरा लेते हैं हम जो 2i-3j 2i-3j ये हमारे पास में एक aij का मैट्रिक्स बनाना है। हमें इस प्रकार से एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये इस कोटि का 2×2 इस कोटि का है और ये हमारे पास में aij दे रखा है। इस प्रकार से ये दिया हुआ है 3×2 कोटि का एक अवयव है और उसमें aij जो अवयव है वो इस प्रकार से हमारे पास में। तो अपने को पता है कि इसमें जो हमारे पास में जो अवयव है, ये जो a = aij 3×2, तो ये जो हमारे पास में जो अवयव बनेगा उसका निरूपण इस प्रकार से होगा। हम यहाँ दोबारा भी देख सकते हैं इसको, इसी अवयव को देखो ऐसे लिख सकते हैं, इसी को कि हम ये उसी का बनाए हैं aij 3×2 aij 3, तो इसको लिख सकते हैं a11 a12 a21 a22 a31 a32 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, अवयव आ गया और इसकी कोटि कितनी है 3×2। अब हमारे को यहां पर aij दिया हुआ है, तो aij हम हमारे को a11 चाहिए, i और j की जगह में एक बार 1 रखेंगे, एक बार i की जगह में 1 2, सभी की वैल्यू हम इससे ज्ञात करेंगे। जैसे हमारे पास में aij है, अब हमारे को चाहिए a11, तो i की जगह में क्या है, यहाँ i है तो उसकी जगह में 1 है, यहाँ j है उसकी जगह में 1 है, तो हम यहाँ रखेंगे 1 1। तो यहाँ देखो 1 रखा, यहाँ भी 1 रखा, तो यहाँ आएगा 1/2 और यहाँ 2×1 और -3×1, i की जगह में 1 j की जगह, तो ये हमारे पास में जाएगा 1/2, ये 2×1 2 -3, तो ये हमारे पास में जाएगा -1 और 1/2। तो यहाँ इसकी जगह में हम क्या रखेंगे, -1/2। इस प्रकार से हम दूसरा अवयव देखते हैं 1 2 a12, तो i की जगह में 1 और j की जगह में 2, तो i की जगह में रखेंगे देखो 1/2 और 2i 2× i की जगह में 1 माइनस j की जगह में 3×2, 1 और 2 रखना है, 1 और 2, i की जगह में 1 j की जगह में 2, तो ये हमारे पास में 1/2, यह आ जाएगा 2 माइनस ये 3×2 6, तो ये हमारे पास में जाएगा 1/2 और -4, तो ये -2 आ जाएगा, ये आएगा -2। इस प्रकार से यहाँ हम लिख सकते हैं -2। इसी प्रकार से हम इन अवयवों को भी ज्ञात कर सकते हैं, ओरली भी ज्ञात कर सकते हैं, मौखिक रूप से हम देख रहे हैं। देखो i की जगह क्या रखेंगे 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और j की जगह कितना रखेंगे 1, तो 3×1 3, तो 4 - 1 कितना बचेगा 1 1/2, तो यहाँ हमारे पास में आएगा 1/2। फिर यहाँ रख रहे हैं देखो 2 2, i की जगह में 2, तो कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ भी 2 रखेंगे कितना हो जाएगा 6,
तो 4 माइनस 6 माइनस टू से 2 कैंसिल, तो माइनस का 1। इसी प्रकार से 3 1 रखेंगे, आई की जगह में रखेंगे 3, 3 2 जा 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 1 रखेंगे, तो 3 इंटू 1 3, 6 माइनस 3 3, तो यह हमारे पास में बचेगा 3/2। और यहाँ दोबारा हम रखेंगे 3 इंटू 2, आई की जगह में 3 और ये 2, तो यहाँ रखेंगे 3 और यहाँ 2, तो यहाँ 3 दूनी 6 और यहाँ रखेंगे 3 इंटू 2, ये 6, 6 माइनस 6 0, तो यहाँ हमारे पास में क्या जाएगा 0। ये इस प्रकार से हम इसके इस जो अवयव दिया हुआ है, जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है अवयव का, उससे हम प्रत्येक अवयव की वैल्यू ज्ञात करके और इस प्रकार से रख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हम एक अवयव का निरूपण करना सीखे हैं। ये हमारे पास में 3 इंटू 2 कोटि का है, 3 इंटू 2 कोटि का है। तो इस प्रकार से हम अवयव का निरूपण करना, आज हमने अवयव के बारे में पढ़ा है, अवयव का निरूपण करना सीखा है, अवयव की कोटि देखी है, अवयव के जो अवयव होते हैं उनको हम अवयव यदि हमारे पास में संकेत रूप में दिया हुआ है, ये अवयव को व्यक्त करने का संकेत है हमारे पास में संकेत। तो इस संकेत से हम अवयव का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यदि ए आई जे की वैल्यू हमारे को दी हुई है तो उससे अवयव ज्ञात करके हम मान रख लेते हैं। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं हम, अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में हम अवयव की इक्वलिटी पढ़ेंगे और फिर अवयव के टाइप्स पढ़ेंगे और फिर इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं वो देखेंगे। तो यहाँ ध्यान दो, हमारे पास में ए आई और जे कोई अवयव है और ये 2 इंटू 2 क्रम का है। ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2, मतलब कोटि का है, 2 गुना 2 कोटि का है। और इसमें हमारे को ए आई जे की वैल्यू दी हुई है 3i माइनस 2j और ये दी हुई है हमारे को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इससे हमारे को पता है कि हम a बनाएंगे और ये जो अवयव है इसको ऐसे लिखेंगे। और इसमें हमारे को पता है 2 पंक्ति हैं, तो ये 2 पंक्ति हो गई, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, और 2 ही स्तंभ हैं जो ऑटोमेटिक बन जाते हैं। तो ये हमारे पास में 2 गुना 2 कोटि का हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे a, यहाँ भी लिखेंगे a और यहाँ भी a लिखेंगे और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे a। तो देखो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ, 2 ही तो पंक्ति हैं, 2 ही स्तंभ है। अब इसमें हम यहाँ देखो ये जो a है ये पहली पंक्ति में है, पहले स्तंभ में है, तो 1 1। ये जो अवयव हमारे पास में पहली पंक्ति में है, दूसरे स्तंभ में है, तो 1 2। ये हमारे पास में देखो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है 1। और ये हमारे पास में देखो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति में है और पहला स्तंभ दूसरे स्तंभ में है। तो इस प्रकार से इसको ऐसे लिखेंगे। अब a11 की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है, a11 की, a12 की भी यहाँ से, a21 की भी यहाँ से, a22 की भी यहाँ से। तो हम देखो a11 ज्ञात करेंगे, तो i की जगह में 1 रखेंगे, ij की जगह में 1, तो यहाँ देखो 3 इंटू आई की जगह में 1 रख देंगे, माइनस 2 इंटू 1, तो कितना जाएगा 1। 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 1 2, तो ये 1 हो जाए। इसकी जगह में अब हमारे पास में a जो है उसकी वैल्यू यहाँ 1 आई है, a12 की भी a12, इसकी भी देखो i की जगह में क्या रखे हैं 1 और j की जगह में 2, तो यहाँ रखते हैं 3 इंटू आई की जगह में 1 माइनस 2 इंटू जे की जगह में 2, तो ये हमारे पास में कितना हो गया 3 माइनस 4, तो ये माइनस का 1, तो यहाँ हमारे पास में माइनस 1 आता है। अब हम ये हो गया, ये भी हो गया, ये लेते हैं a21, a22 i का मान कितना है 2 और j का मान कितना है हमारे पास में 1, तो ये 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1, तो ये 6 माइनस 2 कितना जाएगा 4। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में 4 आता है और ये a22 ये ज्ञात करते हैं। तो इससे हमारे पास में देखो i की वैल्यू भी 2 और j की वैल्यू भी 2, तो यहाँ रखेंगे, इसमें रख रहे थे हम, तो 3 इंटू आई की भी 2 माइनस 2 इंटू जे की भी 2, तो ये हमारे पास में 6 माइनस 4, तो कितने बचेंगे 2, तो यहाँ हमारे पास में होगा 2। तो इस पर ये हमारे पास में 2 इंटू 2 कोटि क्या होगी हमारे पास में 2 कोटि का है। हाँ, एक और चीज इससे क्लियर होती है, यदि हमारे पास में कोई वर्ग मैट्रिक्स है तो उसमें देखो कोटि में m और n दोनों की वैल्यू सेम है 2 गुना 2, तो इसकी कोटि हम 2 गुना 2 नहीं बोल करके 2 भी बोल सकते हैं कि क्या है ये a 2 कोटि का अवयव है। अब 2 कोटि का है, इसका मतलब इसका पंक्ति और स्तंभ दोनों में 2 2 है,
इसका मतलब ये वर्ग मैट्रिक्स है। क्या है ये? वर्ग मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है, जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या क्या है? समान है, इसलिए उसको हम दो कोटि का भी बोल देते हैं। और इस प्रकार से हम आव्यूह का निरूपण करना सीखते हैं। अब हम इसके जस्ट बाद में चल रहे हैं कि जो आव्यूह है ये कितने टाइप के होते हैं, और उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और है हमारे पास में कि जो आव्यूह है हमारे पास, आव्यूह है उससे हम एक चीज देख रहे हैं कि ये हमारे पास में कोई आव्यूह है, जैसे 2 3 5 6 7 9, ये हमारे पास में, इसमें पंक्ति, इसका कोटि क्या है? पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति कितनी है? 3, और स्तंभ 1 2, स्तंभ कितने हैं? 2। तो हमारे पास में जो कोटि है, इससे हम कोटि ज्ञात कर सकते हैं कि कोटि कितनी है हमारे पास में? 3 × 2 ये कोटि है। और इसमें अवयव की संख्या कितनी है? 6, तो 6 ही है। अब आपको ये पूछ सकता है कि A11 कितना है, ये जो अवयव है, और A31 कितना है, और A23 कितना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले A11 कितना है, तो आप बता सकते हैं कि इसमें देखो A जो अवयव होता है, और इसमें पहली पंक्ति और पहला स्तंभ वाला है, ये एड्रेस है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। हमारे पास में जो ये अवयव है, इसमें पहली पंक्ति और पहले स्तंभ वाला अवयव है, तो ये पहली पंक्ति ये है और पहला स्तंभ, तो ये अवयव आएगा, यहां लिख सकते हैं हम 2। इसी प्रकार से 3 1 का मतलब है ये पंक्तियों की संख्या है, तो पंक्ति कौन सी? 3, 1 2 3, ये पंक्ति है, और स्तंभ कौन सा आएगा? पहला स्तंभ, तो ये पंक्ति होगी हमारे पास में, ये पंक्ति और ये स्तंभ, तो ये हमारे पास में ये वाला अवयव आएगा। यहाँ 2 3 है, तो मतलब पंक्ति की संख्या कितनी है? 2, पहली और दूसरी, और स्तंभ की संख्या कितनी है हमारे पास में? तीसरी, तो नहीं है, इसलिए ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास में पंक्ति है, पंक्ति कितनी है? 1 2, पंक्ति तो मिल गई, तो स्तंभ कितने हैं? 3, तो 1 2, तीसरा स्तंभ है ही नहीं, तो ये अवयव संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो इस प्रकार से हम कोई भी अवयव दे देते, उसका एक एक अवयव यदि पूछे तो हम उसको आसानी से बता सकते हैं। अब इसके जस्ट बाद में हम चल रहे हैं कि आव्यूह को जो समान आव्यूह है, इक्वलिटी है, इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह की समानता या समता भी बोल सकते हैं, समता। कोई भी दो आव्यूह जो समान होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसमें जो अवयव होते हैं उसके संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं। इनकी 2 शर्त होती है हमारे पास में। पहली शर्त तो ये है कि उसकी जो कोटियां हैं, जैसे A और B 2 आव्यूह हैं, A एवं B 2 आव्यूह समान आव्यूह कहलाते हैं यदि दोनों की कोटि समान हो, मतलब जो पहला अवयव है उसकी कोटि A की कोटि बराबर B की कोटि। और दूसरा पॉइंट है इसमें कि इसमें जो संगत अवयव हैं Aij इक्वल्स टू Bij इक्वल होने चाहिए फॉर ऑल I, j। ये 2 कंडीशन यदि फॉलो करता है तो वो दोनों जो आव्यूह हैं वो समान आव्यूह कहलाते हैं। उनकी कोटि समान होनी चाहिए और उसका प्रत्येक संगत अवयव इक्वल होना चाहिए। जैसे इसी प्रकार से हम एक आव्यूह लेते हैं। ए आव्यूह है हमारे पास में 2 3 4 5, और दूसरा आव्यूह हमारे पास में ये है 1 2 3 4 5 6। तो ये दोनों आव्यूह समान आव्यूह नहीं हो सकते हैं। ये हमारे पास में जैसे ये x ले लिया और ये 5 और ये y, ये दोनों आव्यूह समान आव्यूह नहीं हो सकते, क्योंकि इसकी कोटि हमारे पास में 2 × 2 है और इसकी कोटि हमारे पास में 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं, इसलिए इसकी कोटि समान नहीं है। तो हमने पहली शर्त रखी थी कि 2 यदि आव्यूह समान हैं तो उनकी कोटियां आपस में समान होनी चाहिए, समान कोटि होनी चाहिए।
तो इसमें कोटि समान नहीं है, इसलिए सबसे पहली शर्त है कि दो अवयव यदि समान अवयव है तो उनकी कोटि आपस में बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इसको हम क्या करते हैं, कोटि को बराबर करते हैं। अब ये हमारे पास में 2 गुणा 2 कोटि का है। अब ये दोनों अवयव हमारे पास में क्या हो सकते हैं, समान अवयव हो सकते हैं, लेकिन फिर भी दूसरी कंडीशन और है। यदि दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन तो फॉलो है कि कोटि समान है, दूसरी कंडीशन है कि ए आई जे और बी आई जे, फॉर ऑल आई कोमा जे, मतलब सभी संगत अवयव बराबर। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, ये भी 5 है, लेकिन यहाँ ये अवयव इसके साथ बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों समान अवयव नहीं हो सकते। यदि यहाँ भी हमारे पास में क्या है, 2 है, तो हम देखेंगे कि इसका A11 B11 के बराबर है। और यहाँ देखो A12, इसमें A12, ये A B, ये हमारे पास में A21, ये भी B21 के बराबर है। और ये हमारे पास में A22, ये हमारे पास में B और 2 के इक्वल है, इसलिए सभी बराबर हैं। तो x भी हमारे पास में कितना आएगा, 3 आएगा। A12 इज इक्वल्स टू B12 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो हमारे पास में सभी संगत अवयव बराबर हैं और तब ये अवयव इसके बराबर होगा, उसकी कोटि भी आपस में बराबर होनी चाहिए। इस प्रकार से हम कोई भी दो अवयव को समान अवयव कह सकते हैं यदि उनकी कोटियां आपस में बराबर हो, दोनों की कोटि बराबर हो और संगत अवयव भी बराबर हो। पहला अवयव पहले के A11 B11 के, A21 B21 के, A22 B22 के बराबर है, तब तीसरा शेष अवयव भी उसके इक्वल होगा और वो समान अवयव कहलाते हैं आपस में। अब इसके जस्ट बाद में हम अवयव के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स, अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स, अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार पढ़ेंगे। अवयव के जितने भी प्रकार हैं उन सभी को हम डेफिनेशन लिखवाएंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे और में जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसकी वो लिखेंगे। और मैट्रिक्स से संबंधित जो भी टॉपिक है उसको हम कल कंप्लीट करवा देंगे, इसलिए रेगुलर आप इसे देखते रहें। और जो भी अपने फ्रेंड्स हैं जो 11th से 12th पास आउट हुए हैं, 12th में आए हैं, उनसे ये शेयर करो, उनको बोलो कि यहाँ रेगुलर अपने को 12th क्लास का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा और आज से स्टार्ट किया है, तो आज से आप नोटबुक लेकर के और 12th क्लास के मैथ्स स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।